ये तो हो गया मर्ज का। ये वो एग्जांपल मैंने दी है, उसकी वो स्लाइड्स के ऊपर है सारी पूरी कंप्लीट वही है सही। अच्छा मर्जिंग हो गई, देख लिया, काफी सब कुछ हो गया। आगे कॉन्सेप्ट होता है डेटाबेस ट्रांजैक्शन। डेटाबेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ अभी कंसिस्ट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग, कोई एक हो जाए तो वो ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। डीएमएल स्टेटमेंट, अगर मल्टीपल स्टेटमेंट मिलके तो कंस्टिट्यूट वन कंस्टिट्यूट इनटू द डेटा, तो वो आपकी कहलाते हैं डीएमएल। तो डीएमएल स्टेटमेंट क्या होती है आपकी? वन ट्रांजैक्शन। अगर आप कोई एक टेबल भी क्रिएट करते हैं, अच्छा ये जो होती है स्टेटमेंट, इंसर्ट, रीड, अपडेट, इन ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए कमिट या रोल बैक करवाना पड़ता है। कमिट से परमानेंट रिकॉर्ड सेव हो जाएगा और रोल बैक से रिकॉर्ड रिवर्ट अनडू हो जाएगा। अगर आप ये जो डिलीट कमांड है ये इसको ऑटो कमिट होती है। अगर आपने क्रिएट टेबल कहा, क्रिएट टेबल या ड्रॉप टेबल, तो इनको कमिट करने की जरूरत नहीं होती, ये ऑटो कमिट होती है। जब ये ऑटो कमिट होती है तो ये साथ ही सेव भी हो जाती है। तो ये भी एक डिजिटल स्टेटमेंट भी क्या कहलाएगी? वन ट्रांजेक्शन। इसी तरह आगे आप पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर 13 डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसमें ग्रांट एंड रिवोक, तो वो भी एक स्टेटमेंट डिटेल ही कहलाएगी, मतलब आपकी ट्रांजैक्शन कहलाएगी। ठीक है, हम एक स्टेटमेंट में या तो सिर्फ डीएमएल कर लें या डीडीएल कर लें डीसीएल। हाँ, अब डीएमएल स्टेटमेंट्स में मल्टीपल इंसर्ट, रीड, अपडेट, तो डेटाबेस ट्रांजैक्शन। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक ही स्टेटमेंट में इन दोनों दो टाइप भी आ सकते हैं, सिर्फ एक स्टेटमेंट डीएमएल कर ले। हाँ, अब ये जो आप जो है क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर मैंने 3 रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए, तो वो मैंने अभी कमिट नहीं कहा, ना ही रोल बैक आया, तो वो तो जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट तब होगी जब मैं कमिट करूंगा। लेकिन है वो पेंडिंग ट्रांजेक्शन, कंप्लीट तब होगी जब मैं कमिट या रोल बैक करूंगा। हाँ, अगर मैंने कमिट या रोल बैक नहीं कहा और उसके बाद मैंने क्रिएट टेबल चला दिया, क्योंकि क्रिएट टेबल इटसेल्फ जब ये टेबल बनेगा तो ये ऑटो कमिट होती है, तो ये खुद तो सेव हुई, तो किसी ऊपर वाले को भी सेव करते हैं। पहले के दी वैल्यू, हाँ, उनको भी सेव कर देगा। यानी कि मैंने 3 रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए, मैंने उसके बाद ना ही मैंने कोई कमिट कहा नहीं, उसके बाद मैंने क्रिएट टेबल चला दी, तो क्रिएट टेबल जो है वो ऑटो कमिट होती है। कमिट होता है तो वो पहले वाली भी कमिट होती है। इसी तरह डिजिटल में भी है। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम, जैसे पहले एक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड इंसर्ट किया, ठीक है, उसके फौरन बाद हम रिकॉर्ड को देखना भी चाह रहे हैं, तो देखने वो भी उसी में, तो वो अभी आपने कमिट तो नहीं कहा ना? तो नहीं, उसी में ही। हाँ, देखें, उसी में देखें, उसी में ही। हाँ देखें, आपने एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया और उसको आप क्यूरी कर सिलेक्ट कर क्यूरी कर रहे हो, देख रहे हो ना? तो वो अभी ट्रांजेक्शन कंप्लीट तो नहीं हुई ना, खाली देख ही रहे हैं, जो आपने चेंजेस किए खाली देख रहे हो कि ये चेंज हो गई है नहीं हुई। तो कमिट करोगे तो वो जाकर परमानेंट सेव होंगे डेटाबेस में, नहीं तो तब तक हम ऐसे शो करेगा कि ये है। ठीक है। अच्छा, डेटाबेस ट्रांजैक्शन, डेटाबेस ट्रांजैक्शन कब स्टार्ट होती है, कब बिगिन होती है? जब कोई फर्स्ट डीएमएल एच2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। और इनका एंड कब होता है? यानी कि एंड ये नहीं होता कि दूसरी स्टेटमेंट एंड हो जाता है। अगर आपने 1000 स्टेटमेंट एंटर कर दी है, 1000 रिकॉर्ड इंसर्ट कर दी है, 1000 डिलीट, 1000 अपडेट कर दी है, तो 3000 आपने स्टेटमेंट भेज दी है, तो वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट कब होगी? जब वो उसको कमिट करेंगे या रोल बैक करेंगे या कुछ डिटेल चला दें या डिटेल चला दें। रोल बैक भी यही करेगा कि लास्ट कमिट के बाद हम जितना भी डाटा चेंज सब कुछ रिवर्स रोल बैक करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ट्रांजेक्शन का एंड तो एक तो कमिट एंड रोल बैक से हो गया। दूसरा, अगर आपने 3000 रिकॉर्ड, आपने 3000 स्टेटमेंट इश्यू कर दी, तो भाई अगर एक डिजिटल से वो क्या हो जाएगा, खुद भी वो सेव हो रहा है, सारा कुछ सेव कर देगा। इसी तरह डिजिटल है। हाँ, तीसरी ऑप्शन क्या है कि आपने ICQ प्लस को बंद कर दिया है। क्या कर दिया? एग्जिट की कमांड दे दी। क्या कर दी? एग्जिट की कमांड सीक्यू प्लस की कमांड होती है। एग्जिट भी दो तरह की, एक तो यहां से करना सीक्यू प्लस को, तो वो कहलाती है अब नॉर्मल टर्मिनेट, अब नॉर्मल डिस्कनेक्टिंग कहलाती है। एक होती है यहाँ पे प्रॉपर कमांड है एग्जिट। ठीक है, तो अगर आप प्रॉपर एग्जिट देंगे तो जो आपने जो भी पेंडिंग वर्क किया वो कमिट हो जाएगा। और अगर आप उसको एग्जिट की कमांड नहीं देते और यहां से बंद कर देते हैं, वो बात हुई कि लाइट चली गई, सर्वर डाउन हो गया,
तो फिर वो रोल बैक कर देता है, रोल बैक हो जाता है। या सिस्टम क्रैश हो या आप बंद हो, तो दोनों सूरतों में ट्रांजेक्शन तो कंप्लीट होनी है। अगर तो आपने वैसे ही बंद कर दिया तो रोल बैक तो हो गया, फिर भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होनी ही होनी है। अगर आपने एग्जिट कर दिया तब भी वो रिकॉर्ड परमानेंट सेव हो जाएंगे, तब भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो ये वो सूरत हाल है जिनमें ट्रांजेक्शन कब कब एग्जिट एंड होता है इनका। ये स्टार्ट कोई भी वेरी फर्स्ट सीक्वेंस स्टेज में और एंड इन चारों यूनिट्स से। एडवांटेजेस क्या है कमिट एंड रोल बैक? एक तो है कि कमिट एंड रोल बैक से इंश्योर डाटा कंसिस्टेंसी। मीन क्या भाई, देखो एक अकाउंट अगर आपने डेबिट किया तो दूसरा अकाउंट अगर आपने क्रेडिट किया, अगर एक अकाउंट डेबिट हुआ है और आपका सर्वर डाउन हो गया, दूसरा अकाउंट अभी क्रेडिट होना था, तो इस सूरत में जब सिस्टम क्रैश होता है तो उस ट्रांजेक्शन का क्या बनता है, रोल बैक हो जाती है। तो इस तरह डेटाबेस की जो कंसिस्टेंसी है वो बरकरार रहती है। होगा तो इकट्ठा ही कमिट होगा, होगा तो इकट्ठा ही रोल बैक होगा। अगर बीच में कोई इंटरप्शन आ जाए, सपोज आपने 3 रिकॉर्ड इंसर्ट किए और लाइट चली गई, तो क्या होना, रोल बैक होगा। ठीक है, तो इंश्योर डाटा कंसिस्टेंसी। एक ये होता है कि रोल बैक कि आप प्रीव्यू डाटा चेंज बिफोर चेंज, एक बड़ी अच्छी बात थी इसमें कि जब आप कोई रिकॉर्ड अपडेट करते हो, वही बात के रिकॉर्ड अपडेट करने के बाद मैं फॉरन सेलेक्ट से मैं वेरीफाई कर लेता हूँ कि क्या वाकई वो अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, यही कर रहे हैं ना। उसके बाद फिर आप कमिट या रोल बैक की डिसीजन लेते हैं ना, तो प्रीव्यू डाटा चेंज बिफोर मेक चेंजेस परमानेंट। और एडवांटेजेस क्या होता है कमिट एंड रोल बैक के स्टेटमेंट से कि अगर होगा तो इकट्ठे सारे, अगर 3-4 ऑपरेशन हुए तो इकट्ठे ही सारे कमिट होंगे, इकट्ठे ही सारे रोल बैक होंगे। अच्छा, अब आगे कॉन्सेप्ट आ जाता है सेव पॉइंट। सेव पॉइंट होता है कि अपनी ट्रांजैक्शन को पार्शली रोल बैक करवाना। क्या करवाना, क्या मतलब? अच्छा, मैंने कहा हम पॉइंट्स बनाते जाते हैं। हाँ बिल्कुल, और जिस पॉइंट पे हमने रोल बैक करना हो, हाँ ऐसे जैसे ये कमिट है लास्ट, ये कमिट स्टेज है आपकी। आपने कोई ट्रांजेक्शन की, क्या किया, डिलीट किया, सेव पॉइंट ए लगा दिया। सेव पॉइंट ए एक सेमीकोलन कमांड होती है, डिलीट लूप पूरा सेंटेंस है। फिर क्या किया आपने, सेव पॉइंट ए लगाने के बाद 2 एक्टिविटी की, एक इंसर्ट की, एक अपडेट की, फिर सेव पॉइंट लगा दिया बी। फिर उसके बाद ये उसका नाम एक पॉइंट, हाँ ए नाम है, बी एक नाम है, सेव पॉइंट कीवर्ड है। ठीक है, सेव पॉइंट बी के बाद इंसर्ट स्टेटमेंट की। अच्छा, अब मैं कहता हूं रोल बैक टू इस सेव पॉइंट तक से रोल बैक करे, तो वो सिर्फ बी कहूंगा तो बी के नीचे वाला रोल बैक करेगा। अगर मैं कहूंगा रोल बैक टू सेव पॉइंट ए, तो ए के नीचे वाले जितने भी स्टेटमेंट हो, चाहे सेव पॉइंट हो, सब के सब क्या कर देगा, रोल बैक कर देगा। अगर मैं कहता हूं कंप्लीट खाली रोल बैक, तो सारा का सारा रोल बैक, सारे के सारे सेव पॉइंट भी अरेज हो जाएंगे। तो ये क्या होता है कि अपने ट्रांजैक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं सेव पॉइंट। तो ये जो है ना TCL, जिसमें कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। एक है ना DRL, डाटा रिट्रीवल लैंग्वेज। DML में क्या है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, मर्ज। फिर है TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जिसपे आप अपनी ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करते हैं, कमिट करते हैं, सेव करते हैं और सेव पॉइंट लगाते हैं। ये वही कि एक अपडेट किया, ये वो सेंटेंस है। अपडेट सेव पॉइंट का नाम क्या दे दिया, अपडेट अंडरस्कोर डन दे दिया। सेव पॉइंट क्रिएटेड, इंसर्ट किया और फिर आपने कहा कि रोल बैक टू सेव पॉइंट अपडेट डन, तो वो रोल बैक के नीचे एक बार याद रखें, जिस पॉइंट से आप रोल बैक करवाते हैं उससे नीचे वाला सारा ही एरिया रोल बैक होगा, चाहे उसके नीचे कोई सेव पॉइंट भी क्यों ना लगे हो। सिस्टम को हम स्टोर करते हैं। जी बिल्कुल। इम्प्लिसिट ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कहता है कि ऑटोमेटिक कमिट कब कब अकर होता है। जब आप क्या करते हैं, DDL सिग्नल देते हैं तो वो ऑटोमेटिक कमिट हो जाती है, या DDL सिग्नल देते हैं या आप नॉर्मल एग्जिट हो जाते हैं। तो बात की ना कि एग्जिट की कमांड देते हैं, तो तब होते हैं विदाउट आप कोई इशू या कमिट कमांड दिए बगैर
दो रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद एग्जिट कमांड दे देते हैं तो वो कमिट ही होता है। दिस इज ऑटोमेटिक कमिट आता है। अच्छा, एंड ऑटोमेटिक रोल बैक अगर कब होता है? जब अब नॉर्मली सीक्वल क्लास बंद होता है या आपका सर्वर डाउन हो, सिस्टम फेलियर होता है, तब ये आपका तो इन केसों में ऑटोमेटिक कमिट एंड ऑटोमेटिक रोल बैक। अच्छा, स्टेट ऑफ द डेटा बिफोर कमिट एंड रोल बैक। अच्छा, एक और चीज मैंने बतानी है कि एक सर्वर है, ठीक है, उसमें ये एक टेबल पड़ा हुआ है स्टॉक। अब इसको यूज करने के दो क्लाइंट है, एक क्लाइंट ए है, एक क्लाइंट बी है। क्लाइंट ए ने क्या किया कि 7788 की सैलरी को चेंज किया। कोई एम्प्लॉई है 7788, उसकी सैलरी पहले थी 3000 को उसने कर दी 4000। इसने किया, एक लाइन ने किया। अभी क्योंकि ऑरेकल जो रिकॉर्ड चेंज होता है, ऑरेकल उस रिकॉर्ड के ऊपर एक लॉक लगा देता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव लॉक। टेबल लेवल पे भी एक लॉक लगा देता है, शेयर लॉक। दो लॉक लगते हैं, यानी कि एक लाइन है जब ये अपडेट पेमेंट दी कि अपडेट दी है कि सेट सैल इज इक्वल टू जो है 4000 वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 7788, तो क्या करेगा? तो वो एक तो वो रिकॉर्ड को लॉक कर देगा, उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को, ताकि दूसरा कोई यूजर इस रिकॉर्ड के ऊपर कोई एक्टिविटी ना कर सके। हाँ, तो वो उस रिकॉर्ड को वो लॉक मार्क कर देता है। वो रिकॉर्ड जो लॉक मार्क हो जाएगा तो बी यूजर उस रिकॉर्ड को कुछ नहीं कर सकता। अब वो रिकॉर्ड वो जिस यूजर ने चेंज किया है उसी के हाथ में है। अच्छा, रो पे लग गया लॉक, आपका लग गया, ठीक है। अब इसी तरह वो टेबल पे भी एक लॉक लगा देगा, उसको बोलेंगे शेयर लॉक। क्योंकि इसलिए वो शेयर लगाता है कि अगर आपने एक टेबल पे एक डीएमएल चला दी है, कोई दूसरा यूजर उस टेबल के स्ट्रक्चर चेंज ना करे, वो टेबल ऑल्टर ना करे या टेबल ड्रॉप ना करे, ये चीजें ना करे। तो बात होगी लॉक की कि जब एक लाइन जब रिकॉर्ड को अपडेट करेगा तो वो एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड लॉक होगा और दूसरा टेबल भी लॉक होगा। रिकॉर्ड से लॉक हो रहा है कि दूसरा यूजर उस रिकॉर्ड पे कोई एक्टिविटी नहीं कर सके। टेबल क्यों लॉक हो रहा है कि दूसरा अगर उस टेबल के ऊपर कोई स्ट्रक्चर चेंज ना कर सके, कोई टेबल रीनेम ना कर सके, टेबल ऑल्टर ना कर सके, टेबल ड्रॉप ना कर सके, टेबल इस किस्म की एक्टिविटी, क्योंकि उस टेबल पे जो आप अगर व्यू कर सकते हैं, हाँ व्यू कर सकते हैं, सिलेक्ट हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकती, इसलिए वो टेबल लेवल पे एक शेयर लॉक लगाता है। रो पे एक्सक्लूसिव लॉक से लगाता है कि दूसरा बंदा रिकॉर्ड को मॉडिफाई ना कर सके। अगर एक लाइन ने एक्टिविटी कर दी, 7788 की सैलरी को चेंज कर दिया, 3000 से 4000 कर दिया। अब जब बी यूजर को देखेगा तो बी यूजर को सैलरी क्या नजर आएगी? 3000 के 4000। अभी उसने कमिट नहीं किया पुरानी। इसका मतलब है ऑरेकल पुरानी सैलरी कहीं रखता है, पुरानी सैलरी 3000 कहीं रखी है, उस जगह को बोलेंगे अंडू टेबल, अंडू सेगमेंट। यानी कि ऑरेकल क्या करता है कि जब भी अपडेट होती है तो उसकी ओल्ड वैल्यू अंडू में रख देता है। इन केस अगर यूजर रोल बैक कर देता है, एक तो वो वहां से रिस्टोर हो जाती है, दूसरे पर्सन के लिए बी के लिए वो वहां से व्यूएबल हो जाती है। इस कॉन्सेप्ट को बोलेंगे रीड कंसिस्टेंसी। रीड कंसिस्टेंसी मीन के रीडिंग के वक्त जो परमानेंट जो कमिटेड डाटा है वो टेबल से दिखा देगा और जो नॉन कमिटेड डाटा है वो अनडू टेबल में से दिखा देगा। यानी कि जो रीडर होता है वो राइटर का वेट नहीं करता, वो वेट नहीं करता कि इस पर लॉक लगा या नहीं लगा। अगर लॉक लगा हुआ है तो इट मीन्स कि उसका ओल्ड वैल्यू कहाँ पड़ेगी? अनडू में पड़ेगी। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को बोलेंगे रीड। अच्छा, ये लॉक कब तक रहता है? जब तक वो कमिट या रोल बैक नहीं करती। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है स्टेट ऑफ द डेटा बिफोर कमिट या रोल बैक। कमिट क्या स्टेट करती है? अगर तो रोल बैक है तो क्या है, अगर आप रोल बैक से क्या कर सकते हैं? प्रीवियस स्टेट रिकवर कर सकते हैं। रोल बैक करेंगे तो पुरानी वैल्यू अंडू में चली जाएगी। ठीक है, करंट यूजर कैन रिव्यू द रिजल्ट। जो उसने अपनी जो चेंज किए वो अपना रिजल्ट चेंजेस देख सकता है, लेकिन जो दूसरा देखेगा वो उसे पुराना वाला नजर आएगा क्योंकि वो अंडू से दिखा रहा है। ठीक है, अदर यूजर कैन नॉट व्यू द रिजल्ट ऑफ डीएमएल से। जो करंट यूजर ने जो चेंजेस की हैं दूसरे को नजर नहीं आएंगी, इसको नजर आएंगी पुरानी वाली। ठीक है, और जब अफेक्टेड रोज क्या आपकी होती हैं, जब वो तो वो आर लॉक्ड, अदर यूजर कैन नॉट चेंज द डेटा विद इन अफेक्टेड रोज। तो जब वो टेबल को ही चेंज नहीं कर सकता
टेबल को चेंज नहीं कर सकता। टेबल में चेंज भी क्या क्या है? टेबल मतलब टेबल भी तो लॉक होता है। टेबल में लॉक होता है, तो टेबल में लॉक होता है, आप दूसरे रिकॉर्ड चेंज कर सकते हैं। अच्छा, जो रोज वो जिसे उसने नहीं चेंज किया उसे नहीं चेंज कर सकता, बाकी रोज चेंज कर सकता है। हाँ, टेबल लॉक अगर एक यूजर ने कर दिया है तो दूसरा यूजर भी आगे टेबल लॉक, तो शेयर लॉक हो गया ना। ये भी लॉक लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, क्योंकि रोज तो डिफरेंट है। अगर 15 रोज है तो 15 यूजर अपडेट कर सकते हैं उसको, ठीक है। लेकिन हर कोई यूजर एक शेयर लॉक लगाएगा। तो अफेक्टेड रोज, ठीक है, ये बात हो गई। आगे स्टेट ऑफ द डेटा आफ्टर कमिट क्या होगा? डेटा जो है वो आपका परमानेंट डेटाबेस में सेव होगा एक बार। फिर जो प्रीवियस स्टेट होती है डाटा की वो परमानेंट क्या हो जाती है? लॉस। वो एक दफा हो गया सेव तो आप बाहर कवर नहीं कर सकते, और तमाम यूजर के लिए वो डेटा व्यू हो जाता है। ऑल यूजर कैन व्यू द रिजल्ट, ये कमिट हो गया। और जितने भी लॉक्स लगे होते हैं या सेव पॉइंट लगे होते हैं सारे का यूज हो जाते हैं, ऑल सेव पॉइंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे कहा कि एक रिकॉर्ड रीड किया और उसके बाद एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया, तो ये सब पेंडिंग ट्रांजेक्शन कंप्लीट कब होगी? जब आपसे सबमिट करेंगे। स्टेट ऑफ द डेटा आफ्टर रोल बैक। रोल बैक के बाद क्या होता है? डिस्कार्ड ऑल पेंडिंग चेंजेस बाय यूजिंग। आप डिस्कार्ड डेटा चेंजेस आर अंडू हो जाता है, प्रीवियस स्टेट ऑफ डेटा वापस मिल जाती है आपको पुरानी, और इससे लॉक भी रिलीज हो जाती है, चाहे रोल बैक हो चाहे कमिट हो, दोनों सूत्रों में लॉक टूटने हैं। स्टेटमेंट लेवल रोल बैक, एक बात याद रखें, आपको पता है कि टेबल पे हम क्या लगाते हैं? डिफरेंट कीज लगाते हैं, प्राइमरी की, डिलीट की, नॉट नल, क्यों लगाते हैं? डेटा की इंटेग्रिटी कि डेटा जो है वो सही एंटर हो, प्रॉपर जो आपको बिजनेस कह रहा है, ठीक है। तो अगर एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया एक एम्प्लॉय नंबर, बाय चांस दूसरा एम्प्लॉय नंबर एंटर हो रहा है, उसका की वायलेट हो रही है, तो होता ये है, ऑरिकल यही करता है ना कि जो पहला रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया उसको नहीं छेड़ता, जो अभी रिकॉर्ड आपने एंटर किया खाली जस्ट इसी को रोल बैक करता है। इसका मतलब है ऑरिकल क्या करता है? एवरी स्टेटमेंट के पीछे इम्प्लिसिट सेव पॉइंट लगाता है। क्या करता है? खुद ब खुद, यानी कि एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, सेव पॉइंट लग गया, ठीक है। फिर जब दूसरा रिकॉर्ड एंटर होगा और वो वायलेट हो गया कंस्ट्रेंट से, तो वो उस सेव पॉइंट से रोल बैक करेगा, ना कि पिछला रिकॉर्ड रोल बैक नहीं होगा, वो रिजर्व रहेगा। So if a single DML statement failed during execution, only that statement is rolled back. अगर वो एक स्टेटमेंट फेल होती है तो खाली वही रोल बैक होगी, पिछली नहीं होंगी। और Oracle server implement an implicit save point. All other changes are retained. The user should terminate transaction. User अगर अपने ट्रांजेक्शन को टर्मिनेट करना चाहता है तो should by using explicitly commit and roll back. ये वही बात जो मैं बात कर रहा था कि जो रीडर होता है वो राइटर का वेट नहीं करता, इसी तरह जो राइटर होता है वो भी रीडर का वेट नहीं करता। जो रीड करने वाला होता है वो अगर वो डेटा देखना चाह रहा है सारा, ये भी पॉसिबल है। कुछ डेटा ऐसा है जो रिकॉर्ड लॉक है, तो जो रिकॉर्ड लॉक है, जो नॉन कम्यूटेड रिकॉर्ड है, उसको दिखाएगा अंडू में से, और जो रिकॉर्ड परमानेंट लॉक नहीं है, इट मीन्स कि वो सेव है, तो उसको टेबल से दिखाएगा। तो कुछ डाटा टेबल से दिखा रहा है, कुछ डाटा आपका अंडू से दिखा रहा है, तो उसको बोलते हैं रीड कंसिस्टेंसी। यहाँ पे अगली स्लाइड में क्लियर हो जाएगा आपको। दो यूजर है, एक ए यूजर है, बी यूजर है। ए यूजर ने रिकॉर्ड अपडेट की, इस एम्प्लॉय का 7,000 किया, तो क्या हुआ कि जो चेंजेस हैं एक्चुअल उसके टेबल के ब्लॉक यानी कि डेटा ब्लॉक में आ गई, और जो ओल्ड वैल्यू कहाँ पे आ गई? अंडू ब्लॉक यानी कि अंडू सेगमेंट में आ गई। ठीक हो गया। जब उसको बी यूजर देखेगा ए यूजर के टेबल्स को, तो फिर वो क्या नजर है? कुछ डाटा उसे जो है वो आपको दिखाएगा कहाँ से? टेबल वाले ब्लॉक्स में, और कुछ डाटा दिखाएगा आपको अंडू में से। तो इसको ये दोनों को जब दिखाएगा तो उसको ये क्या बोलेंगे? रीड कंसिस्टेंस एमएच। लॉकिंग, ऑरेकल डेटाबेस लॉक। लॉकिंग क्या होती है कि प्रिवेंट करता है जो इंटरेक्शन बिटवीन कंकरेंट ट्रांजेक्शन। रिक्वायर कोई यूजर ने कुछ नहीं करना, ये सारे काम वाले को खुद ही करता है। रिक्वायर नो,
यूज स्लोएस्ट लेवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन, आगे जाके आप मैनुअली भी DBA में मैनुअल भी लॉक की स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है। आर हेल्ड, जब तक ट्रांजेक्शन नहीं होती कमिट, उस वक्त तक ये क्या रहेगा, लॉक रहेगा। और दो तरह के लॉक होते हैं, एक्सप्लिसिट लॉकिंग, इम्प्लिसिट लॉकिंग। जो DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो खुद मेंटेन करता है, वो DBA कोर्स में पढ़ाया जाता है, पूरा चैप्टर है लॉकिंग का, ठीक है। इसमें जो है ये इम्प्लिसिट लॉकिंग के बारे में मैंने आज आपको बताया, जो खुद ब खुद कंट्रोल करता है। इम्प्लिसिट लॉकिंग बात कर रहा था, दो लॉक के मोड होते हैं, एक्सक्लूसिव लॉक आउट अदर यूजर, तो ये रो लेवल पे लगता है, जो दूसरे यूजर के लिए लॉक आउट हो जाता है। शेयर अलाउ अदर यूजर एक्सेस द सर्वर। हाई लेवल ऑफ डेटा कंकरेंसी, DML में जो जब आप होता है, तो जब आप DML कर रहे होते हैं कंकरेंसी, तो DML लेवल पे, टेबल लेवल पे शेयर लगता है, रो लेवल पे क्यूरी पे कोई लॉक नहीं लगता, ठीक है। DDL पे लॉक लगता है जब तक ड्यूटी कंप्लीट नहीं होती, प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट डेफिनेशन। ये लॉक के नाम है, टेबल शेयर और रो एक्सक्लूसिव जी, लॉक के नाम है। हाँ जी, लॉक्स के नाम है टेबल शेयर, टेबल पे ये देखें। अच्छा, लॉक्स हेल्ड जब तक रोल बैक नहीं कर होता, ठीक है जी। ये आज का हमने पढ़ा है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्ज, एंड